नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं प्रयागराज न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। ब्रजवासी बोले प्रेमानंद महाराज नहीं, शोर शराबे का विरोध। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जोशीले सनातनी संभल कर बयान दे। वृंदावन में विरोध के चलते संत प्रेमानंद महाराज की पदयात्रा स्थगित हो गई। अब वे कार से आश्रम जाते हैं। विरोध करने वालों के खिलाफ कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री का बयान सामने आया। उन्होंने कहा, देवियों साधु के भजन में रोक लगाओगे तुम इंसान तो हो ही नहीं सकते। ऐसे लोगों को वृंदावन छोड़कर दिल्ली चले जाना चाहिए। दावा किया गया कि ब्रज के लोग अब धीरेन्द्र शास्त्री से नाराज हो गए हैं। इसके बाद धीरेन्द्र शास्त्री ने एक वीडियो जारी करके कहा, ब्रज के लोग हमारे प्राण हैं, हमें माफ करें। तो क्या वाकई ब्रज के लोग धीरेन्द्र शास्त्री से नाराज हैं? क्या प्रेमानंद महाराज की पदयात्रा का विरोध हो रहा है? इन सवालों के साथ हमारी टीम ने ब्रज के लोगों से बात की। इसमें दो बातें सामने आई। प्रेमानंद महाराज की पदयात्रा का कोई विरोध नहीं है, बल्कि उनके फॉलोअर जो शोर शराबा करते हैं उसका विरोध किया गया। धीरेन्द्र शास्त्री के बयान को लेकर कोई बड़ी नाराजगी नहीं रही। माफी के वीडियो के सामने आने के बाद लोगों ने उसको भी स्वीकार किया। पदयात्रा का नहीं, शोर शराबे का विरोध। ब्रजवासी पंडा सभा के अध्यक्ष श्याम गौतम ने कहा, हम लोग धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री या संत प्रेमानंद महाराज का विरोध नहीं कर रहे थे। हम लोग कुछ समस्याओं को लेकर विरोध कर रहे थे। ब्रजवासी और संत एक दूसरे के पूरक हैं। उन्होंने कहा, कुछ लोगों ने अफवाह उड़ा दी कि प्रेमानंद महाराज की यात्रा का विरोध हो रहा है। ये पूरी तरह से गलत है। उस पद यात्रा के साथ चल रहे बैंड बाजा और पटाखों के शोर का विरोध था। लोग आधी रात को जयकारे लगाते हैं, हम उनका कैसे विरोध कर सकते हैं? हम तो कहते हैं कि महाराज जी कहें कि ब्रजवासी भी आए, प्रत्येक दिन ब्रजवासियों का आह्वान करें, उनके साथ वृंदावन का ब्रजवासी हमेशा चलने को तैयार है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री युवा व गंभीरता से रहें। श्याम गौतम ने कहा, धीरेन्द्र शास्त्री युवा जोशीले सनातनी है, हिंदू धर्म की ध्वजा को आगे लेकर चल रहे हैं। कोई भी युवा हो वह गंभीरता से रहे, अपने बुजुर्गों के बताए रास्ते पर चलें, किसी भी बात की सच्चाई को जाने और तब तक पहुंचने के बाद ही बयान दे, तब अच्छा लगेगा। उन्होंने कहा, उनको माफी मांगने की जरूरत नहीं थी, लेकिन बयान से मन दुखी था। जो विरोध कर रहे थे, चाहे वे बाहर से आकर बसे हुए लोग हों, मगर हैं तो सनातनी हिंदू ही ना। वे बाहर से आए विदेशी लोग नहीं है या मुगल शासक नहीं है। जो विरोध कर रहे हैं, आप सनातन बोर्ड की मांग कर रहे हो, सनातनियों को एक करने की बात कर रहे हो। इस समय से चर्चा करना तो आपस में विघटन को बढ़ावा देने जैसा है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए प्रयागराज न्यूज।